हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी आज की हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक लगती है आरोह, उसके बारे में क्या है गद्य और पद्य दोनों भाग में से जो पाठ आपके अब पाठ्यक्रम में है उन पाठों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो अब हम क्या है विधान पाठ्य जो पुस्तक है उसके कुछ पाठ जो आपके पाठ्यक्रम में है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो पाठ है इसका वो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, यानी जो लता मंगेशकर जी के बारे में हम बात करेंगे। तो बेजोड़ जो शब्द है इसका अर्थ होता है कि जिसका कोई मुकाबला ना हो, यानी उनके जैसा कोई और नहीं है। तो अब जब गायकी की बात आती है बच्चों, तो लता मंगेशकर जी से अच्छा शायद ही कोई और गायिका या गायक होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो क्या है अपने आप में बेजोड़ है, अमूल्य है। उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो गायकी है उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये जो पाठ लिखा है ये कुमार गंधर्व जी के द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक कौन है? कुमार गंधर्व जी। तो वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि वो लता जी के बारे में क्या सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय यानी अनोखे स्वर मेरे कानों में गूंज पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। तो यहाँ कुमार गंधर्व जी बात कर रहे हैं कुछ साल पहले की, कि जब वो बीमार थे उन्होंने रेडियो पर किसी की आवाज़ सुनी। यह स्वर सीधा मेरे कलेजे से जा भिड़ा, यानी मेरे हृदय को छू लेने वाला था। तो मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा, यानी तल्लीनता से ही सुनता रहा। यानी मैंने पूरे मगन होकर पूरे मन से और अच्छे से क्या है मैंने इस गीत को सुना। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव किया। तो यहाँ दीनानाथ मंगेशकर जी कौन है? वो भी अपनी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं और लता जी के पिता हैं। मुझे लगता है बरसात के पहले के किसी चित्रपट का कोई गाना था, यानी बरसात जो फिल्म थी उससे पहले की चित्रपट यानी उससे पहले की फिल्म का कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है, यानी कई सालों से क्या है उसकी जो निरंतरता है वो बनी हुई है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। यानी लता जी से पहले अगर किसी की बात करते हैं सिनेमा जगत में, तो जो सिनेमा है उसमें जो संगीत प्रसिद्ध था वो किसका था? नूरजहां का था। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उनसे कहीं आगे निकल चुकी है। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए थे। तो यहाँ प्रसिद्धि की बात हो रही है बच्चों की। उन्होंने एक उदाहरण देके बताया है कि जो सितार वादक है विलायत खान, वो क्या है अपने पिता की तुलना में क्या है ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध हुए थे। और इसमें क्या है लता जी किन से अधिक ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की थी? नूरजहां जो गायिका है उनसे ज़्यादा इनकी प्रसिद्धि हुई, इनके गीतों को लोगों ने पसंद किया। तो मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में जो जोड़ की गायिका हुई ही नहीं, यानी अब तक जितनी भी भारत में गायिकाएं हुई है उनमें से किसी का मुकाबला करने वाला लता जी के बराबर, यानी जो लता जी है उनके जोड़ का या उनके मुकाबले का, यानी उनकी जो गायकी है उनके बराबरी का और कोई भी नहीं है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई, यानी अद्भुत जो लोकप्रियता है वो प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है या जो नजरिया है वो भी क्या है बदल चुका है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर आ गया है। आजकल के छोटे मोटे जो बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी क्या स्वर में गाते हैं। क्या लता ही जादू का कारण नहीं है? तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि पहले भी हर घर में बच्चे गीत गाया करते थे, लेकिन उनकी आवाज़ के अंदर ना तो सुर होती थी, ना ताल या ना लय, इससे ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन लता जी के आने के बाद जो लोग गाने लगे, बच्चे गाने लगे, तो उनके स्वर में क्या है जादू सा होता था। तो इसका कारण कहीं ना कहीं किसको मानते हैं? वो लता जी को मानते हैं।
कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। कोकिला किसे कहा गया है? कोयल के लिए। और दूसरी तरफ से देखें तो लता जी के लिए कहा गया है। उन्हें क्या है, कोयल के साथ क्या है, उनकी बात को जोड़ा गया है कि जिस तरह उनकी आवाज़ क्या है, इतनी प्रिय है कि उसे कोई भी बार बार सुनेगा तो उसका अनुकरण तो क्या है, करने ही लग जाएगा। ये स्वाभाविक सी बात है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही थी। अब है कि स्वर मालिकाएं क्या होती है? स्वरों के क्रमबद्ध समूह, यानी स्वर मालिका में बोल शब्द नहीं होते। तो जैसे ही लोगों के कानों में पड़ने लगे, संगीत के विविध प्रकार से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होने लगी। साधारण प्रकार के लोगों को भी उनकी उसकी सूक्ष्मता यानी कि उनकी जो बारीकता है वो क्या समझ में आने लग गई। इन सब का श्रेय लता को ही जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया, यानी उन्हें क्या है, नवीनता प्रदान की और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि यानी संगीत के संबंध में जो रुचि है उसको पैदा करने में बड़ा ही हाथ बंटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रचार प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय क्या है, लता जी को ही देना पड़ेगा। तो बच्चों, इन कुछ पंक्तियों में जो लेखक है वो क्या है, लता जी से, उनकी गायकी से बड़ा ही प्रभावित है। तो आज के युग के जो बच्चे हैं वो अच्छा सुर में लय में गाते हैं, तो और उनकी जो अच्छी गायकी है और जो संगीत को नई संस्कारिता या जो नवीनता प्रदान की गई है, इन सब का श्रेय वो किसे दे रहे हैं, लता जी को दे रहे हैं। तो सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका क्या होती है, स्वर लिपि और शास्त्रीय गायकी यानी कुछ निर्धारित नियमों के अंदर गाया जाता है कि ये ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं होता। यानी व्यक्ति को क्या है, ज़्यादा गाने के बारे में ज्ञान नहीं होता, उसे नहीं पता होता कि शास्त्रीय जो गायकी है किस राग में गाई जाती है या जो ध्वनि मुद्रिका है वो किस तरह से गाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें क्या है, अगर दोनों सुनाई जाए तो वो किसको पसंद करेगा, लता जी के गाए हुए ही ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। और उसे क्या है, ना तो अचानक से पता होता कि उसके बारे में, शास्त्रीय के बारे में, संगीत के बारे में क्या है, सामान्य व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होती। उसे इससे कोई मतलब ही नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताप था, यानी ये जो राग है इनके बारे में उसे पता भी नहीं होता। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है। यानी हम गाना कब सुनते हैं, हम गाना सुनते हैं तो मुझसे ये लगता है कि हमें गाना अच्छा लगे और वो गाने के बोल हमें अच्छे लगे, उस गाने को सुनकर हमारे जो मन में अनेक तरह के विचार थे या यूँ को टेंशन चल रही थी वो सब भुलाकर हम उस गाने में ही मस्त हो जाएं। तो ऐसे गाने ही हमें सुनने में क्या है, अच्छे लगते हैं। और ये सारी जो विशेषताएं थी वो किसके गाने में थी, लता के गाने में थी। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। तो देखो बच्चों, अगर व्यक्ति के अंदर मनुष्यता ही नहीं है, मनुष्यता होना यानी उसका जो स्वभाव है वो दुख दर्द और सुख की अनुभूति कर सकता है और अपने अनुभव को कह लोगों से साझा कर सकता है। उसी प्रकार अगर गान में गानपन ना हो, यानी गाने के अंदर ऐसा गुण ना हो जो कि आदमी को भाव विभोर कर दे या अपने गाने में डुबो दे, तो अगर ऐसे गानपन नहीं है तो वो संगीत किसी काम का भी नहीं है। और लता जी के गाने की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके अंदर क्या है, गानपन मौजूद रहता है। तो बच्चों, अगर यहाँ लता जी के गाने की विशेषताएं पूछी जाएगी तो सबसे पहली विशेषता आप ये लिखोगे कि उनके गाने में क्या है, गानपन है। यानी वो इस तरह से अंदाज से गाते हैं कि लोग इसके गाने से भाव विभोर हो जाते हैं। लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है, यानी रहस्य की अगर बात करते हैं तो क्या है, ये गानपन ही है जो लोगों को क्या है, मंत्रमुग्ध कर देता है। लता के गाने की एक और विशेषता है कि उसके स्वरों की क्या है, निर्मलता है, कोमलता है।
उसके पहले की पार्श्व गायिका यानी जो पर्दे के पीछे गाने वाली गायिका नूरजहाँ थी, वो भी एक अच्छी गायिका, वह भी क्या थी, एक अच्छी गायिका थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथापि उसके गाने में एक मादक उतान दिखता था, यानी नशीली ऊंची तान दिखाई देती थी। यानी उसकी आवाज़ में क्या है, एक नशा था जिसे सुनने के बाद क्या है, हम उसके अंदर खो जाते हैं। लता के सुरों में भी क्या थी, ऐसी कोमलता है, ऐसी मुग्धता यानी आकर्षक करने वाली इनकी भाषा है या इनकी आवाज़ है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता यानी कोमलता में भी झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शक क्या होते हैं बेटा, जो निर्देशक होते हैं, जो म्यूजिशियन डायरेक्टर होते हैं, वो संगीत निर्देशक ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं किया। मैं समय संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल यानी कठिन काम देता, ऐसा कहे कि बिना रहा नहीं जाता। तो यहाँ पर लेखक जो है कि लता जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और अब वो क्या है, उनकी गायकी की विशेषताएं बता रहा है बच्चों। तो सबसे पहली विशेषता उन्होंने बताई थी गानपन, और अब दूसरी उसकी विशेषता बताई है सुरों की निर्मलता। अब है लता के गाने की एक और विशेषता है, यानी तीसरी विशेषता है नाद में उच्चार, यानी उसका तेज गूंज युक्त। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर सुरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से यानी ढंग से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यानी दो शब्दों के बीच में जो अंतर होता है वो उसे क्या है, आलाप, स्वरों के आलाप से भर देती है, और हमें ऐसा लगता ही नहीं कि वो शब्द अलग अलग हैं, और हमें सुनने में ये प्रतीत होता है कि वे जुड़े हुए हैं। यह बात पैदा करना बड़ी ही कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी थी। तो ये बच्चों हमने की है लता जी के संगीत या गायकी की विशेषताएं। ऐसा माना जाता है कि लता के गानों में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, यानी हमारा जो दुख का भाव है उसे क्या है, रीति से व्यक्त। पर मुझे खेद इस बात पर, मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी ही उत्कटता यानी मगन होकर गाए हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो करुण रस के गीत हैं वो इतने अच्छे से गाए हैं, इसकी बजाय उन्होंने जो प्रेम युक्त श्रृंगार के गाने हैं उन्हें क्या है, उन्होंने बड़ी ही लगन और मगनता से गाए हैं। तथापि यह कहना कठिन होता कि इसमें लता का दोष नहीं है, संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है, यानी जो म्यूजिक डायरेक्टर है उन्होंने उनसे कितना गवाया है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है, यानी उनके ऊंचे जो स्वर है उनका उन्होंने प्रयोग किया है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं, यानी उनकी आवाज़ तो इतनी कोमल है कि उन्हें ऊंचे स्वर में गाना गवाकर उन्हें चिल्लाने जैसा करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, यानी व्यर्थ है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। शास्त्रीय संगीत बेटा जिसे हम क्लासिकल सॉन्ग कहते हैं, चित्रपट संगीत यानी जो फिल्म या मूवी के जो गीत होते हैं उन्हें। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायित्व भाव है, वहीं जलदल्य और चपलता। अब देखो जलदल्य क्या है, द्रुत लय यानी तेज गति से गाना, और चपलता यानी चंचलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है यानी स्वभाव है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपनी परिष्कृत यानी शुद्ध रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, यानी उसकी जो धुन होती है वो अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता यानी सरलता और लोच यानी स्वरों का जो बारीक मनोरंजक प्रयोग है को आगे के स्थान में रखा जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है यानी निसंदेह है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय संगीत की 3-3.5 घंटे की महफिल यानी सभा का, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो तुलना कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत की और
चित्रपट संगीत की, तो वे कहना चाहते हैं कि उनका गाया हुआ एक गाना और एक खानदानी शास्त्रीय गायक, यानी जो क्या है 3-3.5 घंटे की एक सभा होती है, उसी से भी क्या है बराबर माना है। ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, यानी व्यापक रूप में या विस्तृत रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट करना ही दृष्टिगोचर होता है। यानी अगर उसी बात को कुछ लोग तो क्या है बहुत बड़े लेख में व्यक्त करते हैं और कुछ व्यक्ति उसे क्या है छोटे से दोहे में ही या नन्ही सी छोटी सी कहावत में ही क्या है समेट देते हैं। उसी प्रकार 3 घंटे की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। यानी वो किसी भी तरह से क्या है लता जी को भी गाने में श्रेष्ठ मानते हैं। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वह त्रिवेणी संगम है, यानी 3 धारा का जिसे मिलन कहते हैं, त्रिवेणी संगम है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसा देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में है, यानी जो सुनने वाला है उसे किस गाने को सुनकर आनंद की अनुभूति हुई है, ये क्षमता जिसमें अधिक होती है वही गायक क्या है श्रेष्ठ होता है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक है, यानी लुभाने वाला है, तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, यानी ये बात तो बिल्कुल ही रसहीन रह जाएगी। अनाकर्षक यानी आकर्षण से रहित प्रतीत होगा और इसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, यानी परिपक्वता की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता, तो रंजकता हमने देखी थी, लुभावनापन जो होता है पर मुख्यतः क्या है टिकी हुई होती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाता है, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए, यानी तालमेल बिठाया जाए और श्रोताओं से किस सुस्वाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। यानी किस तरह से तालमेल बिठाया जाए, इन सारी बातों पे क्या है गाना निर्भर करता है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र क्या होता है, तेल या रंगों का बनाया हुआ, अस्थि पंजर यानी हड्डियों का जो ढांचा है, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायक के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा दी गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा, यानी ताल व लय में जो तालमेल है उसका अंतर होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा, यानी प्रथम श्रेणी में ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता यानी रस में अत्यधिक तल्लीन होकर गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा ही दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। यानी जो पुराने लोग हैं वो इस तरह का आरोप लगाते हैं कि जो ये चित्रपट यानी जो फिल्म के गाने हैं उन्होंने क्या है लोगों की जो रुचि का स्तर है वो गिरा दिया है। हालांकि सब गाने ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ इस तरह के गाने आजकल के गाने हैं वो इतने तड़क भड़क, इतनी तेज आवाज़ वाले हैं कि उनके जो शब्दों का अर्थ तो कुछ भी नहीं निकलता। बस उन्हें यूँ कहते हो कि आप मनोरंजन उनके गानों को सुन के कर सकते हो। तो इस तरह के जो गाने हैं उन वजह से क्या है आजकल जो म्यूजिक गाने हैं जो फिल्म के गाने हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने लोगों की जो म्यूजिक सुनने की जो रुचि है उसका स्तर गिरा दिया है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी अब मैं पुनरुक्ति नहीं करूँगा। यानी पहले ही ये कह चुके हैं कि लता जैसा गायक और कोई नहीं है और लता के गानों से क्या है एक नवीनता आई है समाज में। तो उसे हम कैसे कह सकते हैं कि उन समय के गानों ने क्या है जो लोगों के कान बिगाड़ दिए। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं, यानी स्वभाव के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही यानी हुकूमत स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजातीय संगीत से जान पहचान होने लगी है। अभिजातीय यानी उच्च वर्ग से संबंधित जो है
उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है, यानी सावधानी जो है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना ही चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया। चित्रपट संगीत की लचकदारी यानी ऊपर नीचे उठने का जो गुण है, उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, यानी नया निर्माण होने की बड़ी ही संभावना है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लौटा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो फिल्मी गाने हैं उनमें क्या है, नए निर्माण होने की संभावना रहती है। वो क्या करते हैं, एक तरफ तो जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो क्या करते हैं, शास्त्रीय संगीत से राग लेते हैं, तो कहीं राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली जितने भी लोकगीत हैं उनको क्या है, वापस से उनमें कुछ क्या है नया जोड़कर, उनके स्वर में परिवर्तन करके, उनकी जो राग है उनमें परिवर्तन करके क्या है, नए गाने लॉन्च कर देते हैं, जिससे उन्होंने काफ़ी वाहवाही लूटी है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, और व्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। तो यहाँ जो म्यूजिशियन डायरेक्टर है उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने एक दूसरे गानों के जो बोल है, उनके जो राग है, उनको क्या है मिक्सअप किया है, जिससे क्या है मधुर गीत बनाए जा सके, और जो क्या है लोगों के हृदय को छूने वाले थे, लोगों को आनंदित करने वाले थे। तो इस तरह के क्या है संगीत के क्षेत्र में कई नए कार्य किए गए हैं और आगे भी करते रहेंगे। थोड़ा मैं कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तृण है, यानी फैला हुआ है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, यानी लोगों का ध्यान केंद्रित करने वाला, सुधार न करने वाला या पहले से न देखा हो, यानी बहुत बड़ा प्रांत है और इसमें क्या किसी भी तरह से नयापन लाया जा सकता है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसा इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनविकसित, यानी जो बेताज है, सम्राज्ञी यानी महारानी है, यानी इस म्यूजिक जो हमारा फिल्मों का म्यूजिक है, इसकी महारानी किसे कह रहे हैं, वो लता जी को कह रहे हैं कि वो तो बेताज है, महारानी है। और भी कई ऐसी पार्श्व गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सब से कहीं अधिक है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान क्या है, अचल है, यानी स्तर है। उनकी जितनी लोकप्रियता आज तक किसी और गायिका को नहीं मिली है। उन्होंने अपना स्थान क्या है बनाए हुए है। वो बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है, यानी बेरोक टोक है, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। क्यों, नई गायिकाएं आ रही है लेकिन उनका प्रभाव क्या है उसके ऊपर नहीं पड़ रहा। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान है, यानी आधी शताब्दी तक यानी 50 साल तक लगातार वो क्या है अपना प्रभुत्व यानी अपना अधिकार जमाए हुए हैं लोगों के दिलों पर। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष यानी देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है लता जी की जो गायकी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उनके बाद में बहुत सारी गायिकाएँ आई, लेकिन किसी भी गायिका का क्या है उनके साथ मुकाबला, कोई भी गायिका उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों, उनकी गायकी इतनी श्रेष्ठ है और लोगों के क्या है हर क्षेत्र में, लोगों के देश में नहीं विदेश में भी लोग क्या है उनके गानों को पसंद करते हैं। तो ये तो क्या है सिर्फ एक चमत्कार ही है कि इतने साल तक अपने क्षेत्र में अपनी गायकी में टिके रहना। ऐसे कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही यानी 100 सालों में एक ही बार पैदा होते हैं, और ऐसा कलाकार आज हम सबके बीच में है, यानी लता जी आज भी हमारे बीच में है, हमारी आंखों के सामने घूमते फिरते हैं। यह हमारे लिए कितनी बड़ी भाग्य की बात है कि हम उस समय के हैं जब इतनी बड़ी गायिका है
और जो लता जी है वो क्या है, अपने आप में श्रेष्ठ है। उनकी जो गाने इस पार्ट में देखो बच्चों, उनकी गायकी के बारे में कहा गया है, उनकी गाने की जो विशेषताएं हैं वो बताई गई है, और उनकी जो फिल्मों के जो गाने हैं वो यानी चित्रपट संगीत जो है उनकी तुलना शास्त्रीय संगीत से की गई है। और चित्रपट संगीत में किस तरह से म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं वो नयापन लाते हैं, और अलग अलग जो बोलियां हैं, अलग अलग भाषा है, उनका क्या है वो इकट्ठा करके और एक नई राह का निर्माण करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। गाने में क्या है, पुराने गाने को क्या है नया रूप देते हैं। तो ये सारी जो कलाकारी करते हैं वो क्या है म्यूजिशियन डायरेक्टर करते हैं। और ऐसी आवाज़ जो क्या है लोगों के दिलों में छाई हुई है, वो किसकी मानते हैं, लता जी की ही मानते हैं। इसमें एक बात ये भी कही गई है कि लता जी ने क्या है करुण रस के गाने तो क्या है कम गाए, उनके अलावा उन्होंने क्या है श्रृंगार के गाने गाए हैं। तो एक बात आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि उनके गानों में अगर करुण रस नहीं है तो फिर आपको शायद ही कहीं मिले। उनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध गाना है कि ए मेरे वतन के लोगों। इस गाने को जब आप जितनी बार सुनोगे उतनी ही बार आपकी आंखों में आंसू आ ही जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से उनकी गायकी जो थी उस समय से लेकर आज तक निरंतर क्या है अपनी जगह पर टिकी हुई है, और वो क्या है लोगों में लोकप्रिय हो गई, लोकप्रिय थी, लोकप्रिय है और लोकप्रिय ही वो रहेगी। तो इसमें लेखक ने उनकी लोक गायकी के बारे में ही बताया गया है। तो बच्चों आप इस पाठ को पढ़ना समझना, और आप इस पाठ को अगर समझ लेंगे तो इसके पीछे के जो अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर है वो आपको करने में आसानी होगी।